Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Today we will move ahead with civics chapter, a new chapter that I am going to introduce you, that is what is government. Government क्या होती है हमारी सरकार. तो what is our government? सरकार क्या है? What is the role of the government? सरकार के रोल क्या है? व्हाट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज? वो किस किस तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज करती है अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, कितने तरह के काम करती है, कितने तरह के प्रोग्राम्स चलाती है और एक्चुअल में ये गवर्नमेंट है क्या, कितने लेवल्स पे काम करती है, ये हम आज पढ़ेंगे. ये है पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स. लेट्स मूव. इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज गवर्नमेंट. आप सबसे पहले जानना चाहेंगे दैट व्हाट इज अबाउट दिस चैप्टर. चैप्टर में गवर्नमेंट की बात की गई है, तो सबसे पहले हम समझेंगे गवर्नमेंट क्या होती है. डिसीजन मेकिंग. गवर्नमेंट इज द डिसीजन मेकिंग रोल. गवर्नमेंट मेक्स द डिसीजन मेकिंग रोल एंड ही इज द हेड पर्सन हु हैज टू मेक द डिसीजन ऑन सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज. ठीक है. अब डिसीजन मेकिंग में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे अभी चाइना एंड इंडिया की जो लड़ाई चल रही है उसके बीच गवर्नमेंट इज द मेन एजेंसी हु विल टेक द एक्शंस अगेंस्ट एनी अदर एनिमी. एंड कोई भी एमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है तो डिसीजन मेकिंग अगेन कौन है? कोरोना कंडीशन में डिसीजन मेकिंग कौन है? आपकी गवर्नमेंट ही करती है. वी आर नोबडी टू गिव, वी कैन गिव सजेशन, वी आर नोबडी टू गिव अ डिसीजन कि यही होना चाहिए. ओके. तो गवर्नमेंट आपकी डिसीजन मेकिंग करती है कि क्या होना चाहिए सरकार में, किस किस तरह के नए नए बदलाव आने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए और महामारी को रोकना कैसे चाहिए, ये चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसको कम कैसे करना चाहिए, सरकार नागरिकों के लिए और आसानी से कैसे लाइफ बना सकती है, ये सारी चीज़ें करती हैं. और अभी आपने देखा होगा जो गरीबों के लिए कई सारी योजनाएं जो चलाई है सरकार ने, ये किसका डिसीजन है? सरकार का डिसीजन है. क्योंकि अभी सब क्या हो गए हैं, बेघर हो चुके हैं, कईयों की सैलरी नहीं आ रही है, इस वजह से डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में. काफी सारे जो कई अरबों रुपए की उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, जॉब ऑफर किए हैं, दैट इज द पर्सन हु इज बिहाइंड दिस. डिसीजन मेकर इज योर गवर्नमेंट. Second is price maintain. Government is the agency who maintain the price of the commodities. Commodities के प्राइस क्या रखती है? वो मेंटेन रखती है. आप सरकारी रेट देखते हैं जब आप गेहूं लेने जाते हैं अनाज मंडी में, है ना, तो सरकारी रेट क्या है? इससे ऊपर इससे कम नहीं होगा. ठीक है. Who make these decision? गवर्नमेंट अगेन. तो प्राइस मेंटेन रखती है. पेट्रोल के प्राइस इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, सो दैट इट कैन बी रीचेबल टू ईच एंड एवरी सोसाइटी पीपल. ठीक है. स्पेशल प्रोग्राम. गवर्नमेंट आपकी स्पेशल प्रोग्राम भी चलाती है फॉर पुअर, जिनके पास घर नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, बीपीएल पर्सन है, बिलो पॉवर्टी लाइन. एंड ऑल्सो स्पेशल प्रोग्राम फॉर गर्ल चाइल्ड. अगर किसी के घर में एक लड़की है, उसके घर में तुम्हारा एक लड़की का जन्म हो जाता है तो उसके लिए स्पेशल पॉलिसीज हैं. कोई किसी के घर में खाने को नहीं है तो उसको एक 50 गज का होता है, 25 जितने भी तरह का सरकार निकालती है, मकान की आवास योजना, है ना, और उज्ज्वला योजना में गैस प्रोवाइड कराती है, सिलेंडर प्रोवाइड करवाती है. तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है सरकार जिससे लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके, जिससे लोगों के जीवन चल सके. स्पेशल गर्ल चाइल्ड के लिए प्रोग्राम बहुत सारे हैं. मैंने गर्ल चाइल्ड क्यों कहा है? क्योंकि गर्ल के लिए काफ़ी सारे रिजर्वेशन भी है. अगर आप अपने घर में मम्मी से पूछिएगा कि अगर लेडीज के नाम पे प्लॉट होता है तो उसको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, थोड़ा उसको कंसेशन मिल जाता है गर्ल चाइल्ड को. ठीक है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. अभी आपकी जो सरकार है उसके काफी सारे डिपार्टमेंट हैं, उनके अंडर काफी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं. ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं जैसे कि पोस्टल. ठीक है. आपको कहीं पोस्ट भेजना है तो आपका कहाँ पे पोस्ट ऑफिस, वहां जाके आप कोई चीज पोस्ट कर सकते हो. कहीं से लेटर आ रहा है, कहीं से आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो अगेन हु इज दिस? पोस्टल ऑर्डर्स. ठीक है. पोस्ट ऑफिस से आपका पोस्टल ऑर्डर्स आते हैं. ठीक है. रेलवेज. अब देखिए आप और मैं या कोई आपके पड़ोस में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई ही गाड़ी से जा सकता है ना, हर कोई ही ट्रेन से जा सकता है. ठीक है. ऐसा नहीं है. रेलवे है, एक मिनिमम प्राइस में आप दूर तक जा सकते हो. रेलवे सरकार ने इसलिए चलाई है जैसे गरीब तबकों के लिए कि उनको भी फैसिलिटी मिल सके. अगर उनको कहीं से इस जगह से दूसरी जगह जाना है तो
ठीक है, दैट इज योर चॉइस कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके पास गाड़ी है, तो आप उससे ज्यादा जाना पसंद करते हो। बट बेटा पीपल आर नॉट इक्वल, सभी लोग इक्वल नहीं है। तो सरकार इसलिए चलाती है इस तरह की चीजें कि लोगों के मन में कोई भेदभाव ना आए। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में रेलवे का जो सफर है आप कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सरकार आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है बट उसके बदले में वो पैसे लेती है। यस, ठीक है, पर यूनिट भी सेट करी हुई है सरकार ने। रोडवेज भी हरियाणा रोडवेज है, हिमाचल रोडवेज है, उत्तराखंड रोडवेज है, ये सारी सरकार अपने अपने लेवल पे सरकार ने रोडवेज चलाई हुई है ना। वो अलग बात है कि प्राइवेट बसेस भी चल रही हैं। तो ये सारी, इनके अलावा और भी काफी, जैसे बैंकिंग भी है, बैंकिंग है ना, सरकारी बैंक भी होते हैं। और ये सारे जो डिपार्टमेंट है ये सरकार के अंडर आते हैं और इनके काम सबके अलग अलग होते हैं। पोस्टल ऑर्डर, बैंकिंग, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल कितने होते हैं, किस किस लेवल पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि सेंटर में बैठी सरकार, मोदी की सरकार हर जगह काम कर ले वहां बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल आर देयर, बहुत ही लेवल है, 1 2 3 तरह के लेवल्स हैं जिसके अंडर लोग काम करते हैं और उनके काम बटे हुए होते हैं। और नीचे वाला लेवल ऊपर वाले लेवल को अप्रोच करता है काम के लिए, एंड दिस मीडियम लेवल अप्रोचेस द अदर लेवल। ठीक है, ऐसे काम होते हैं सरकार में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट लेवल क्या है। लोकल लेवल गवर्नमेंट क्या होती है। लोकल लेवल गवर्नमेंट वो होती है जो लोकल लेवल पे काम करती है। लोकल लेवल क्या हो गया, एट ग्राम लेवल, विलेज लेवल। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत आती है, ग्राम में कोई दिक्कत आती है तो सरपंच को अप्रोच करते हैं। सरपंच अपने कोई दिक्कत होती है वो स्टेट लेवल पे ले जाता है और काफी बड़ी दिक्कत है तो वो नेशनल लेवल पे जाती है। ठीक है, तो हायरार्की ऐसे चलती है। फर्स्ट लेवल इज लोकल, देन स्टेट एंड देन नेशनल। लोकल लेवल पे आपके कौन काम करते हैं, सरपंच होते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे कौन होता है, स्टेट लेवल पे आपके सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। एंड नेशनल लेवल पे द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है, प्रेसिडेंट है 2, बट प्राइम मिनिस्टर को होते हैं। नेशनल लेवल पे सबसे हेड होते हैं, सबसे सीनियर पर्सन कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि पीएम होते हैं। ठीक है, तो लोकल, स्टेट पे कौन हो गया, आपकी चीफ मिनिस्टर्स। नेशनल पे हो गए आपके प्राइम मिनिस्टर्स। तो ठीक है, इस तरह से वर्किंग होती है गवर्नमेंट की। तो आज आपने पढ़ा है गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, डिसीजन बनाती है अलग अलग चीजों को लेके, अलग अलग नए नए अभियानों को लेके, प्राइस मेंटेन रखती है, जैसे कि सभी के कंट्रोल में रहे प्राइस, सबके ही रीचेबल रहे कोई चीज, अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं तो स्पेशल प्रोग्राम चलाती है गर्ल चाइल्ड के लिए, गरीबों के लिए, एंड बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए, एंड हैंडीकैप, जिसको हैंडीकैप मैं नहीं कहना चाहूँगी सॉरी, बट स्पेशली एबल्ड, जिसको मतलब कोई काम नहीं करने लायक हैं, उनके लिए भी स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट और वास्टली काम करती है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। जस्ट फॉर द टाइमिंग यू नीड टू नो द 3 लेवल्स, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। LSN, L फॉर लोकल, S फॉर स्टेट एंड N फॉर नेशनल। ओके, आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आएगा लेक्चर बहुत अच्छे से। आप बुक्स में यही 1 और 2 चैप्टर पढ़ेंगे। आपके चैप्टर नंबर 3 का व्हाट इज गवर्नमेंट का 1 और 2 पेज पढ़ेंगे, पहला और दूसरा पेज पढ़ेंगे। और इसी के रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट देने वाली हूँ। यू विल हैव टू अटेम्प्ट एट योर होम, एंड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी अनहेजिटेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।